वो संग मेरे दिल पे चलाई छुरियां, दिल पे चलाई छुरियां। अरे तुझको तरस नहीं आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड जो है वो आसमान से क्वेश्चन लेके आएगा, फिर जो है शुक्ला जी को भेजेगा कि जाइए आप शाम पे आपकी बार 10th बोर्ड के लिए क्वेश्चन लेकर आइए। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। आएगा कहाँ से? आपके सिलेबस से आएगा। हाँ, तो फिर सिलेबस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए और होगा, ये हमारा आपसे वादा है। क्लियर? हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं मित्र आज फिर से अवेलेबल हूँ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 लेकर के। तो जो बच्चे अभी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप उसको देखें, जिससे कि इस पार्ट में आने वाले टॉपिक्स आपके और अच्छे से कवर हो सकें, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इतनी थियरी पोर्शन कवर किए थे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखे थे, है ना। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है उसमें आप जो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, है ना, बेसिकली इस पे जो भी थियरी पोर्शन आपका बन सकता था उसको कवर किया गया और उससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाए गए और वो जो न्यूमेरिकल थे वो अलग अलग टाइप के थे, है ना। तो ये दोनों पार्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से कवर किए रहेंगे तो ये पार्ट 3 में आने वाला जो भी टॉपिक्स होगा वो आपका और हार्ड हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा ना। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आज के सेशन की शुरुआत इस कोटेशन के साथ करते हैं। क्या है? द राइट स्टेप विल ऑलवेज लीड यू टू सक्सेस। द राइट स्टेप विल ऑलवेज लीड यू टू सक्सेस। इट मीन्स एक सही कदम, हर एक सही कदम आपको सफलता की ओर लेके जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, और आप देखें कि आज के सेशन की पहली टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। सिस्टम इट मीन्स उनके कॉम्बिनेशन से सिस्टम बनाया जाएगा। 2 और मोर देन 2 रजिस्टर उधर रहेंगे तो उनका रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो जरा आप देखें। कह रहा है कि 2 और मोर रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी 2 या 2 से अधिक रजिस्टर को हम एक दूसरे से क्या करें? कनेक्ट करें। क्या करें? कनेक्ट करें, है ना। 2 और मोर देन 2 रजिस्टर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेथड। अलग अलग तरीके से उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। ये आपका क्या बनेगा फिर? सिस्टम, और जो सिस्टम बनेगा उसका हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है इनके कॉम्बिनेशन पर कि वो जो आप कनेक्ट करोगे कैसे करोगे। क्या कह रहा है? देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर टुगेदर। कभी भी किसी रजिस्टर को अगर एक दूसरे से जोड़ना हो, आपको रजिस्टर दे दिए जाएं और कहा जाए कि रजिस्टर को आपस में आप क्या करिए? कनेक्ट करिए, तो कितने मेथड्स हैं उनके? 2 मेथड्स। पहला मेथड बच्चों क्या होता है? सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज, एंड दूसरा मेथड होता है रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर इन पैरेलल। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले तो आप ये जानो कि कोई एक रजिस्टर है, मान लीजिए ये आपका कोई एक रजिस्टर है, ठीक, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हम राइट कर रहे हैं कितना? R। अगर ये रजिस्टर है तो ये इस रजिस्टर का जो ये कॉर्नर होगा, ये एंड होगा, इसको हम फर्स्ट एंड बोल दें, और ये जो एंड हमको दिख रहा है इसको क्या बोल दें? सेकंड एंड। दूसरा कॉर्नर, दूसरा उसका सिरा एंड, है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर एक से ज्यादा रजिस्टर का कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए तभी तो कॉम्बिनेशन अपना बनेगा, सिस्टम बनेगा। एक रजिस्टर से कभी भी आप जो है वो अपने सिस्टम को बना नहीं सकते। एक सिस्टम को अब एक से ज्यादा रहेंगे तब तो उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे, है ना। तो हमने माना कि ये रहा आपका पहला रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस आप क्या बोलोगे? फिर से देखिए बच्चों, ये रहा आपका पहला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है? माना हमने R1, ये इसका पहला कॉर्नर माना जाएगा और ये इसका दूसरा कॉर्नर, रोमन में लिख लेते हैं, ये इसका
पहला कॉर्नर और ये इसका दूसरा कॉर्नर। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट एंड सेकंड एंड। ऐसे ही मान ले रहे हैं हम, ये आपका दूसरा रजिस्टर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, R2 से। ये दूसरे रजिस्टर का पहला एंड और ये दूसरे रजिस्टर का दूसरा एंड, है ना। मान लीजिए ऐसे ही आप मान लो कि आपको एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, हम मान ले रहे हैं एक और रजिस्टर, तीन हो जाए, है ना। तो ये जो तीसरा रजिस्टर होगा उसके रेजिस्टेंस को हमें क्या मानना पड़ेगा, क्या रेट करना पड़ेगा, R3। ये इसका पहला एंड और ये इसका दूसरा एंड। अब इन्हीं को एक दूसरे से कनेक्ट करना, इन्हीं को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे तो मोर देन 2 और मोर देन 2 होगा तो फिर सिस्टम बनने लगेगा। और ये जो सिस्टम हम बनाएंगे यानी रजिस्टर को ज्वाइन करने के जो मेथड्स हैं वो अपने पास सिर्फ कितने हैं, 2। और कौन कौन से, सीरीज और पैरेलल। तो बात ये आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अब बच्चों जरा आप देखो, जरा आप गौर से देखो, है ना, गौर से देखो। ये जो पहला रजिस्टर आपका था उसके सेकंड एंड को, इसके पहले के सेकंड एंड को दूसरे के फर्स्ट एंड से जोड़ दीजिए, दूसरे के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया R2। अब ये जो दूसरे का सेकंड एंड है इसको तीसरे के फर्स्ट एंड से क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन दिखा यही कॉम्बिनेशन आपका क्या है बच्चों, यही क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। यही क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन अगर हम आपको बोले राइट करने को तो आप क्या बोलोगे, इन विच कॉम्बिनेशन द second end of the first register connected to first end of the second register and second end of second register connected to first end of third register। यानी कि पहले के सॉरी ये ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था, ये R2 नहीं बल्कि ये क्या होगा बच्चों, R1 ही होगा। देखो, पहले के सेकंड एंड से दूसरे का फर्स्ट एंड, दूसरे के दूसरे एंड से तीसरे का फर्स्ट एंड एंड सो ऑन। पहले के दूसरे से दूसरे का पहला, दूसरे के दूसरे से तीसरे का पहला, तीसरे के दूसरे एंड से चौथे रजिस्टर का पहला एंड सो ऑन। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और आप देख रहे होगे कि इसमें एंड कम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे अब तीन लड़के खड़े होते चले जाएं, मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट हैंड, अब हमारा लेफ्ट हैंड हमारे बगल वाले के राइट हैंड से ज्वाइन हो। अब हमारे यानी दूसरे लड़के का जो लेफ्ट हैंड है वो तीसरे लड़के के राइट हैंड से ज्वाइन हो, पकड़ते चले जाएं। यानी इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले के दूसरे एंड से दूसरे का पहला एंड, दूसरे के दूसरे से तीसरे का पहला, तीसरे के दूसरे से चौथे का पहला, चौथे के दूसरे से पांचवें का पहला एंड सो ऑन। जितने आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में उतने को आप इसे जोड़ डालिए। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन और इसमें मैटर करता है एंड, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को यानी रजिस्टर इन सीरीज को हम एंड टू एंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। अब इनको और डिटेल में पढ़ा जाएगा, फिलहाल अभी आप यहाँ केवल इनकी डेफिनेशन थोड़ा देख लो। ऐसे ही बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को किसको कहेंगे भाई, चलिए ये रहा आपका पहला रजिस्टर जिसको आप R1 बोले थे, ये रहा आपका दूसरा रजिस्टर जिसको आप R2 बोले थे, ये रहा आपका तीसरा रजिस्टर जिसको आप R3 बोले थे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पहले रजिस्टर का ये पहला एंड, दूसरे का ये पहला एंड, तीसरे का ये पहला एंड, और इधर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये पहले रजिस्टर का दूसरा एंड, दूसरे रजिस्टर का दूसरा एंड, तीसरे रजिस्टर का दूसरा एंड, है बात की नहीं। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि इन सारे रजिस्टर के, इन सभी रजिस्टर्स के जितने भी अपने को दिए गए सभी रजिस्टर के पहले एंड को किसी एक पॉइंट से ज्वाइन कर दे, एक पॉइंट पर ज्वाइन कर दे, और इन सभी रजिस्टर के सेकंड एंड को किसी अनदर पॉइंट पर ज्वाइन कर दे। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका निकल के आएगा, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? इनकी डेफिनेशन क्या बनाओगे,
अब पहले को कायदे से इनके फिगर को देख लीजिए, वो क्या रहा है कि जितने भी रजिस्टर हैं, अभी तो हम लोग एग्जाम्पल 3 रजिस्टर का लिए, हमारे पास चाहे जितने होंगे, हम सभी रजिस्टर के पहले एंड को एक पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे और सभी रजिस्टर के दूसरे एंड को किसी अदर पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। तो यहीं से इनकी डेफिनेशन बना लीजिए, इन विच कॉम्बिनेशन द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड सेकंड एंड ऑफ ऑल रजिस्टर, जितने भी सेकंड एंड ऑफ ऑल रजिस्टर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात क्लियर हुई? टॉपिक अपनी क्या थी? रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का आपको सिस्टम बनाना है। सिस्टम तभी बनेगा जब दो या दो से अधिक रजिस्टर को आप क्या करोगे, एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के कितने मेथड्स यहाँ निकल करके आए थे? कनेक्ट करने के कितने मेथड्स निकल के आए थे? कितने तरीके से हम दो रजिस्टर या दो से अधिक रजिस्टर को जोड़ सकते हैं? दो मेथड से, एक सीरीज यानी रजिस्टर इन सीरीज और दूसरा रजिस्टर इन पैरेलल, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि कोई डायग्राम ऐसा बन जाता है, ऐसा हम कुछ कनेक्ट कर दें, ऐसा सिस्टम बना दें कि उसमें सीरीज भी दिखे और पैरेलल भी दिखे, तो मिक्स हो गया ना। बेसिकली है कितने टाइप? सिर्फ और सिर्फ दो टाइप। किसके? कॉम्बिनेशन की। किसका कॉम्बिनेशन? रजिस्टर की। क्लियर? क्लियर? चले तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपनी क्या? रजिस्टर इन सीरीज। अब जो भी रजिस्टर हमें दिए जाएंगे उनको जरा हम सीरीज में ऐड करेंगे और देखेंगे कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, यानी रिजल्टेंट, है ना। ये क्या मतलब है रिजल्टेंट का, इक्विवेलेंट का? दोनों मतलब सेम ही है, जिससे कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। किसका नेट? जो आप दो या दो से अधिक रजिस्टर को जोड़ करके एक सिस्टम बनाए थे। सिस्टम दो कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो अपनी हेडिंग लग चुकी है कि रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर इन सीरीज। अब हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे और देखेंगे कि इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आता है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। यहां सीरीज हेडिंग है ना। तो पहले आप देखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है और लास्ट में यही आंसर लेकर के आना है। मतलब ऐसा ही कुछ फार्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बनेगा, ऐसा ही फार्मूला कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बनेगा। देख लेते हैं। हालांकि वहां तो हम डेफिनेशन आपको बता ही चुके हैं। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हेन टू आर मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। वहीं पर हम आपको बच्चे बताए थे, क्या बताए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, है ना। एंड टू ईच अदर देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिले जिसमें हम रजिस्टर को, एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से एंड टू एंड मेथड से जोड़े। एंड टू एंड कहने का मतलब ये रहा पहला रजिस्टर, जिसको आप बोलोगे कि इसका रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा है तो R2 और ये तीसरा है तो R3। अब पहले के दूसरे एंड से दूसरे का पहला एंड जुड़ा है, दूसरे के दूसरे से तीसरे का पहला एंड जुड़ा है। अगर हम इनको किसी एक सोर्स से जोड़ करके अपनी सर्किट कंप्लीट कर लें। अब सोर्स से जोड़ने का मतलब कि एक बैटरी से जोड़ दें और यहाँ बीच में फिर क्या लगा दें? एक की भी लगा दें और उस की को हम कर दिए हैं क्लोज, जिससे कि इस सर्किट में आपकी जो है करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगी। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव प्लेट और ये रहा नेगेटिव प्लेट। आपसे अगर कोई पूछे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वहां पर पहले पार्ट में हम लोग पढ़े हैं कि डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। लेकिन अगर सर्किट डायग्राम में आपसे कोई पूछे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो उनसे आप बताइएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी प्लस से चलना शुरू करती है और माइनस की तरफ वो करंट आती है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? क्लियर है? यानी जो करंट आपकी चलती है सर्किट में आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, तो हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि इसमें जो फ्लो करने वाली करंट है, वो क्या है? आई। अब हमारे पास रास्ता एक ही है, तो यही करंट यहां तक आएगी, यानी पहले रजिस्टर से भी
आई करंट ही पास करेगी, आई करंट ही पास करेगी, और रास्ता चूंकि सेम है तो दूसरे से भी आई ही जाएगी, तीसरे से भी आई ही करंट जाएगी, और रिटर्न जो है वो अगेन नेगेटिव टर्मिनल के पास आ जाएगी। क्योंकि आई क्या है, करंट है, करंट एनर्जी का एक फॉर्म होता है, और जो एनर्जी है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। इट मींस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगी उतनी ही करंट अगेन नेगेटिव प्लेट पे आनी चाहिए, तभी कंजर्वेशन का रूल फॉलो हुआ। क्लियर? इसीलिए वो हालांकि 100% वैल्यू आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन अप्रॉक्सीमेट होगी 100%। इसलिए आई निकली है तो आई ही माना जाता है कि रिटर्न भी आएगी। क्लियर? वो आती भी है ना। अब देखें आप, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो आपका पहला रजिस्टर था वो यहां से लेकर के यहां तक है, जो दूसरा रजिस्टर था वो यहां से लेकर के यहां तक है, जो तीसरा रजिस्टर बच्चों था वो यहां से लेकर के यहां तक है। हम ये डिफरेंट कलर लेकर के क्या दिखाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग अलग है, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग अलग है। तो जब इनके कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग अलग हैं तो इनके एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप सीख रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला रजिस्टर है, जो पहला रजिस्टर है उसका एंड यहां से लेकर के यहां तक है, तो इसके एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम मानेंगे V1, जो दूसरे रजिस्टर के क्रॉस आएगा उसको लेट करोगे V2, जो तीसरे रजिस्टर के क्रॉस आएगा उसको आप बोलोगे क्या, V3। क्लियर? अगर रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग अलग हैं तो उनका पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर के पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, और रास्ता चूंकि सेम था इसमें फ्लो करने वाली करंट सेम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन करंट सेम होगी। हर एक रजिस्टर से एक ही धारा, एक ही इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, क्योंकि पाथ एक ही है ना। ऐसे ही अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को जरा देखो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखने को मिलता है कि जितने भी रजिस्टर हैं वो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच ही, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में ही सारे रजिस्टर हैं, यानी इनका जो कॉम्बिनेशन पॉइंट है वो सेम है। उसी पॉइंट से पहला रजिस्टर भी जुड़ा है, उसी से दूसरा भी जुड़ा है, और उसी से तीसरा भी जुड़ा है। तो माना जाता है कि इनके कॉम्बिनेशन पॉइंट सेम है, और माना क्या जाता है वो है, दिख भी रहा है। और जब कॉम्बिनेशन पॉइंट सेम है तो उनके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सभी का क्या होगा, सेम होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम। लेकिन अगर इसी को हम एक सर्किट डायग्राम से कंप्लीट करेंगे, सेल से मान लिए कि आई जो करंट है वो आ रही है, आई करंट आ रही है, तो ये जो आई करंट है वो यहां तक आएगी, है ना। अब यहां उस करंट को पास होने के लिए तीन रास्ते मिलेंगे। तो पहले से हम लेट करेंगे कि I1 करंट जा रही है, दूसरे से लेट कर लिए कि I2 जा रही है, और तीसरे से लेट कर लिए कि I3 जा रही है। तो एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन पूरे सर्किट की जो करंट है वो एक ही होगी, यानी हर एक रजिस्टर से फ्लो करने वाली जो करंट होगी वो क्या होगी, सेम। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर का पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन उस हर रजिस्टर से पास करने वाली करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, क्या अलग अलग होती है। क्लियर ना? हाँ, चलिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सर्किट डायग्राम आपका बना हुआ था। अब इसी पे थोड़ा आपसे डिस्कशन करेंगे, इसी पर आपसे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए बहुत आराम से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। सर्किट डायग्राम बनाए थे, जो रजिस्टर हैं वो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सेल से आई करंट निकली है तो आई ही करंट यहाँ से पास होते हुए चली जाएगी, और हर रजिस्टर से आपकी आई करंट ही पास करेगी, आई करंट ही पास करेगी, क्योंकि पाथ एक ही है, रास्ता एक ही है जाने का। तो जितनी भी गाड़ियां आएंगी सब उसी से जानी चाहिए। यहाँ गाड़ी नहीं, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। क्लियर ना? अब देखो इनके कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग अलग थे, इसलिए हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल भी क्या है बच्चों, अलग अलग है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर लोगे, क्या बोलोगे, कंसीडर 3 रजिस्टर
of resistance R1, R2 and R3 connected in series, and the potential difference across of the resistor is V1, V2 and V3, V1, V2 and V3 because their combination points are different, then their potential difference is also different. अगर उनके कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग अलग हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। हो गया इतना। और हर एक रजिस्टर से फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए कि ये फॉर्मूला कहां से आया, उसी को हम लोग चल रहे हैं डिराइव करने। क्लियर। और ये लेट कर रहे हैं कि जो ये बैटरी आप लगाए हो ये कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की है, यानी बैटरी का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। क्लियर। बैटरी कितना पोटेंशियल अधिक से अधिक दे सकती है हमको, इस सर्किट को कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकती है, जितने की वो होगी। अरे जितना रुपया हमारे जेब में है अधिक से अधिक हम उतना ही दे सकते हैं ना। अगर 100 रुपए है तो हम 100 रुपए ही तो आपको दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 तो 300 तो दे नहीं सकते, जितना है उतना दे सकते हैं। तो वैसे ही ये बैटरी भी है, आप अगर अधिक से अधिक कितना भी पोटेंशियल प्रोवाइड करना चाहें, हमको पोटेंशियल डिफरेंस दें, ये उतना ही दे सकते हैं जितना कि इनका होगा। क्लियर। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो आप, बहुत ध्यान से देखो, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, V इक्वल्स टू आई आर, और इस सर्किट डायग्राम में रजिस्टर को छोड़ दें तो पोटेंशियल डिफरेंस ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अलग अलग है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो रही होगी, हम उसी को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहां बोलोगे सिमिलरली ऐसे ही अगर हम V1 की वैल्यू आपसे पूछें तो आप कहोगे सर V1 इक्वल टू कितनी करंट फ्लो कर रही है इधर, I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, यानी V1 इक्वल टू I इंटू R1। ऐसे ही अगर दूसरे रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो आप बोलोगे V2 इक्वल टू करंट कितनी है I और रजिस्टर कितना है R2, तो I इंटू R2। आ जाइए इस थर्ड वाले रजिस्टर पे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों V3 इक्वल टू करंट कितनी पास करेगी इधर, I ही करेगी, और इनका खुद का रेजिस्टेंस कितना है R3। इट मींस अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको कितने पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुके हैं, 3, V1, V2 एंड V3। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, यानी इन तीनों का सम कितना हो सकता है, टोटल मतलब प्रोवाइड करेंगे ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। जितना बैटरी प्रोवाइड कर सकती है अधिक से अधिक, और बैटरी उतना ही प्रोवाइड कर सकती है जितना कि उनके पास हो, तो आप बोलोगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आप याद रखिएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी बैटरी हमारी सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जिसको हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो आगे की टॉपिक है, वो आपको हम बताएंगे। क्लियर। अब देखो जरा, V इक्वल टू V1 की वैल्यू बोलो बच्चों, V1 की वैल्यू आप बोलिए क्या है, I इंटू R1। ऐसे ही V2 की वैल्यू बोलिए आप I इंटू R2। ऐसे ही V3 की वैल्यू आप बोलिए क्या है, I इंटू R3। आप देखो कि क्या इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन है, क्या है I, तो उसको कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बचेगा R1, R2 और R3, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इधर I मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में ये बन जाएगा V अपॉन I, और इधर क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता था बच्चों, ओम्स लॉ क्या कहता था, V इक्वल्स टू IR। अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से करंट को ट्रांसफर करने को बोले आपसे, इधर I मल्टीप्लाई में इधर आएगा, अपॉन में बनेगा, V अपॉन में I इक्वल्स टू R। इट मींस जहां कहीं भी आपको V अपॉन I दिख जाए उसके रिप्लेस हम लोग क्या ऐड करेंगे, R। तो यहाँ हम लिखेंगे V अपॉन I है ना इधर, यहाँ हम लिखेंगे R इक्वल्स टू क्या है ये, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी यही आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जो है रजिस्टर को अगर आप कनेक्ट करोगे तो उनका नेट रेजिस्टेंस निकालने का वही फॉर्मूला है
जो कि इधर आपको पहले से ही लिख करके क्या किया गया था, दिखाया गया था, पहले से ही लिख करके दिखाया गया था। क्लियर होना? हाँ, क्लियर हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रजिस्टर है तो R3 तक जाकर रुक जाएंगे, 2 ही रहेगा तो R1 प्लस R2 बनेगा, और अगर 3 से भी ज्यादा हो जाए तो प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 जितने होंगे सबको आप इसे ऐड कर डालिएगा। क्लियर? हाँ, क्लियर। चलिए देखें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। वो फार्मूले पे तो न्यूमेरिकल लगा लेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपका हार्ड है तो जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल होंगे उनको भी आप लगा लोगे। क्लियर? बहुत ध्यान से देखो। पहला बच्चों कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्यों ऐसा ये बोले? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस का फार्मूला मिला था वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल ही तो मिला था। ये R1 पहला रजिस्टर था, R2 दूसरा रजिस्टर था, R3 तीसरा जो रजिस्टर था, है ना, उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू यही है। तो सभी को अगर हम ऐड कर दिए तो हमें इक्विवेलेंट मिल गया था। सभी को अलग अलग ऐड किए, अलग अलग होने का क्या मतलब है? इंडिविजुअल सम, इंडिविजुअल वैल्यू। क्लियर? दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, देखिए जरा। कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दस ग्रेटर देन द रेजिस्टेंसेस ऑफ आइदर रजिस्टर। आप बताओ कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा गया है इसकी वैल्यू यहाँ जुड़ने वाले जितने भी रजिस्टर होंगे सबके इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये सबका सम आएगा ना। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो R इक्विवेलेंट है वो R1 से भी ज्यादा होगा, R इक्विवेलेंट R2 से भी ज्यादा होगा, R इक्विवेलेंट R3 से भी ज्यादा होगा। अरे क्यों ना ज्यादा हो? क्योंकि R इक्विवेलेंट तो आपको तब मिला जब आप तीनों को जोड़े। अब तीनों को जोड़ करके जो वैल्यू आ रही है उसको आप पर्टिकुलर एक से कंपेयर करोगे। ये अकेले अकेले और ये इन तीनों का सम है तो ये तो हमेशा सबसे ज्यादा होगा ना। तो वही ये पॉइंट बोल रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा अलग अलग रजिस्टर से, आइदर रजिस्टर। क्लियर? थर्ड पॉइंट बच्चों क्या कहता है, देखिए द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। इसको तो हम पहले ही आपको बता रखे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो करने वाली करंट कहां से फ्लो करने वाली? हर एक रजिस्टर से, वो क्या रहती है? सेम होती है। क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। ये भी बात आपको हम बता चुके हैं कि अगर रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग है तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा? डिफर ही होगा, अलग ही होगा। क्लियर? ये बातें हम वहां आपको बता चुके हैं। क्यों डिफरेंट होगा वो भी हम बताएं कि कॉम्बिनेशन पॉइंट अलग होने के कारण। कुछ नोट पॉइंट्स में लिखा गया है बच्चों, उसको आप देखिए। कुछ नोट पॉइंट में लिखा गया है और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज है? अब आप जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन तब कहते हैं जब पहले रजिस्टर के दूसरे एंड से दूसरे रजिस्टर का पहला एंड यहां जुड़ा, दूसरे के दूसरे से यानी दूसरे के दूसरे एंड से तीसरे रजिस्टर का पहला एंड जुड़ा हो, कुछ ऐसा। ये था R1, ये था R2 और ये था R3। यहां से करंट फ्लो करना शुरू की थी, यहां से करंट फ्लो करना शुरू की थी। मान लो ये जो रजिस्टर है इसकी जगह पे हम कोई बल्ब लगाएं, ठीक है, और वो बल्ब किसी कारण से फ्यूज हो जाए, यानी जल नहीं रहा है ना, वर्क नहीं कर रहा है। तो जब यहां पर कोई आप ऐसा अप्लायंस लगा देंगे जो वर्क नहीं कर रहा है, तो जब वो वर्क नहीं कर रहा है तो करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जो अप्लायंस आप लगाए रहोगे, अगर इन अप्लायंसेस में से कोई एक खराब हुआ, मान लीजिए ये खराब हो गया, तो ये करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी एक के खराब होने से, ये तो खराब हो गया इसलिए नहीं वर्क कर रहा है, बाकी ये दो इसलिए नहीं वर्क कर पाएंगे कि उनको करंट मिल ही नहीं पाएगी, इनको करंट मिल ही नहीं पाएगी क्योंकि ये खराब हुआ। जो अप्लायंस है वो करंट को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। क्लियर ना? ठीक है, देखिए वही बातें यहां बोली जाएंगी। कह रहा है कि इन दिस कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल्स टू वर्क, यानी कोई ऐसा एक कंपोनेंट आ जाए जो वर्क नहीं कर पा रहा है, देन द सर्किट विल ब्रेक, तुरंत सर्किट वहीं ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि प्रॉपर्ली जब वर्क करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है और करंट एनर्जी का फॉर्म है।
जब वो प्रॉपर वर्क ही नहीं करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी आगे, और जब आगे ट्रांसफर नहीं होगी तो जो आगे अप्लायंस लगाए गए हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कह रहा है एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क, अगर ये खराब हुआ तो फिर कोई भी कंपोनेंट आपका वर्क नहीं कर पाएगा। क्लियर है? आगे देखें दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों इनका। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्टेड ए बल्ब एंड हीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मार्क करें। बल्ब एंड हीटर इज सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने का प्रयास करें कि हम एक ही कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पर बल्ब लगा दिए और यहां पर क्या लगाना चाह रहे हैं, हीटर। क्लियर? अब हम इनको ला करके सोर्स से जोड़ दें, सोर्स से जोड़ दें, है ना। तो आप देखो कि जो बल्ब है उसको तो कम ही करंट चाहिए, वो तुरंत प्रॉपर्ली वर्क करने लगेंगे। लेकिन इनके क्योंकि अगर आप बल्ब जलाने के लिए करंट दे रहे हो, बल्ब ऑपरेट होने के लिए करंट दे रहे हो, तो थोड़ी करंट प्रोवाइड करोगे, और जो करंट बल्ब को मिलेगी वही हीटर तक भी जाएगी क्योंकि पाथ सेम है। अब बल्ब तो थोड़े से ही करंट पे प्रॉपर्ली वर्क करने लगा, लेकिन क्या हीटर थोड़ी करंट पे प्रॉपर्ली वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा। तो ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के तो मेन डिसएडवांटेज है। सीरीज कॉम्बिनेशन की तो मेन डिसएडवांटेज है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम दो अलग अलग करंट के वैल्यू पर वर्क करने वाले अप्लायंस को नहीं जोड़ सकते। जोड़ भी देंगे अगर तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। हम एक को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए करंट प्रोवाइड करेंगे तो दूसरा उस हिसाब से थोड़ी चल पाएगा। अब बल्ब जलाने के लिए करंट दिए तो हीटर नहीं चल पाएगा। अगर हीटर हमको प्रॉपर्ली वर्क कराना है तो हम हाई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उनको, है ना। तो ये तो भाई साहब चलने लगे, लेकिन अब बल्ब को थोड़ी करंट चाहिए, आप दिए जा रहे हो ज्यादा, तो ये फेल कर जाएंगे। ये क्या होगा, ये फेल कर जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बच्चों ये दो मेन डिसएडवांटेज थे। अगर कोई पूछ ले कि सीरीज कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज क्या है, तो ये दो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि अगर एक फेल हुआ तो पूरी सर्किट ब्रेक हो जाती है, पूरे सर्किट के जितने अप्लायंस है वो नहीं चलेंगे। और दूसरा, अलग अलग वैल्यू पर वर्क करने वाले अप्लायंस को हम एक ही सीरीज सर्किट में नहीं जोड़ सकते, और जोड़ भी देंगे अगर तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो बच्चे बढ़ते हैं आगे हम लोग और सीरीज कॉम्बिनेशन पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फिर जो दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग देख करके आए हैं, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको किया जाएगा। क्लियर ना? देखिए तो पहले ये देख लिया जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके बाद जो है इनको सॉल्व किया जाएगा, है ना। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 ohm, 2 ohm एंड 5 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास तीन रजिस्टर हैं और तीनों की वैल्यू दी गई है कि पहला रजिस्टर 4 ohm का है, दूसरा 2 ohm का है और तीसरा 5 ohm का है। अब चूंकि रेजिस्टेंस की तो ऐसा यूनिट ओम ही होती है, इसको दिया कौन था, जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए उनके ऑनर में जो है इसकी एसआई यूनिट ओम रखी गई है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं प्लीज पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 को पूरा देख लें, ये पार्ट 3 आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर ना? देखिए तो इन तीनों रजिस्टर को बच्चों जोड़ना किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है ना। देखिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, पहले के दूसरे एंड से, ये रहा पहला रजिस्टर जो कि हम बोलेंगे इसको R1। अब ये पहले रजिस्टर का दूसरा एंड है तो यहीं से जुड़ेगा दूसरा रजिस्टर, है ना, और इसको हम बोलेंगे क्या थोड़ी देर के लिए, R2। ये दूसरे रजिस्टर का अब ये सेकंड एंड है, दूसरा एंड, अब यहीं से जुड़ेगा अपना तीसरा रजिस्टर जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, R3। और आप इधर देख रहे हो कि जो आपका पहला रजिस्टर है जिसको आप R1 बोले हो, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 4 ohm। यहाँ आप लिख लेना R1 इक्वल्स टू 4 ohm, R1 इक्वल्स टू 4 ohm, R2 इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 2 ohm, और जो तीसरा रजिस्टर है वो कितना है, 5 ohm। कितना है, 5 ohm। आप जानते हो कि अगर रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, Req, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
आर एस, यानी वो रजिस्टर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े उनका रिजल्टेंट, उनका इक्विवेलेंट। क्लियर? इन दोनों वेरिएबल में से चाहे जो आप यूज कर लो। फार्मूला क्या बना था? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन रजिस्टर है तो 3 तक जाके रुक गए। 4 रहते तो प्लस 4 R4 रखते हम लोग, 5 रजिस्टर रहते तो प्लस R5 भी करते। क्लियर ना? ये तो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या था बच्चों? फार्मूला था। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या था? फार्मूला था। अब जो वैल्यू आप जानते हो उसको आप इधर प्लेस कर दो, तो आप बोलोगे कि सर R1 कितने ओम का था? 4 ओम, जो कि उधर आप राइट किए होते हैं, यानी कि R1 के रिप्लेस 4 प्लस R2 सेकंड रजिस्टर 2 ओम का है तो R2 के रिप्लेस 2 प्लस R3 आप कितना राइट किए हो? 5, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इधर आप राइट करोगे क्या? प्लस का 5, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 और 2 6, 6 और 5 11। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो चूंकि वो रजिस्टर ही तो होगा, तो इसका जो यूनिट आप लगाओगे वो भी क्या होगा? ओम ही होगा। यूनिट क्या होनी चाहिए आपकी? इनकी भी ओम ही होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो तीन रजिस्टर थे जिसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे थे, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? 11 ओम आएगा। क्लियर? तो ये डायरेक्ट फार्मूले बेस का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। और इनिशियली ऐसे ऐसे ही न्यूमेरिकल पहले आप दो चार करिए, जिससे कि वो फार्मूला आपका क्या हो जाए? बाई हार्ट हो जाए। और जब फार्मूला बाई हार्ट हो जाएगा तो हम मिक्स कॉम्बिनेशन पे चलेंगे, कहीं सीरीज है तो कहीं पैरेलल है ना? तो अब धीरे धीरे उस लेवल को हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ बच्चों। पहला काम है आपका क्वेश्चन को रीड करना। क्या कह रहा है? फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। इफ 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम 5 ओम एंड x ओम, यही है आपका नॉन रेजिस्टेंस, इसी को फाइंड करना है जो तीसरा x ओम दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन तीनों को कैसे कनेक्ट करना है बच्चों? सीरीज से, टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी अगर इन तीनों को जो है हम सीरीज में ऐड कर रहे हैं, तो ये लीजिए पहला रजिस्टर, ये रहा दूसरा रजिस्टर, और ये रहा आपका तीसरा रजिस्टर, किसमें आप ऐड कर दिए? सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इक्यू इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका पहला रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया था बच्चों? 2 ओम, है ना? जो दूसरा रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों? 5 ओम, और जो तीसरा रजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है मेरे प्यारे पागलों? कितना दिया है? x ओम। और इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा था वो कितना दिया गया है? 10 ओम। अब ये डाटा अगर आपके समझ में आ रहा है और कॉम्बिनेशन कौन सा है वो क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम अब आपको होनी चाहिए, है ना? प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं ना? देखिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 10, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 5, और R3 की वैल्यू x, R3 की वैल्यू x ओम, और यही जो अननोन रेजिस्टेंस है इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हो गया बच्चों 10 इक्वल्स टू 5 और 2 7 प्लस x, इधर प्लस 7 आप ट्रांसफर करोगे तो 10 माइनस 7 इक्वल्स टू x, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 3 होगी, और x चूंकि आपका एक रजिस्टर है तो उसकी SI यूनिट आप कितना लगाओगे? SI यूनिट क्या लगाओगे? कितना नहीं, सॉरी क्या लगाओगे? वो क्या होगी SI यूनिट इसकी? ओम ही होगी। क्लियर ना? तो ये क्वेश्चन में जो हमसे अननोन रेजिस्टेंस का जिक्र किया गया था उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3 ओम। क्लियर? क्लियर है आप? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन बच्चों हम लोग ने किए हैं। क्या है? पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और उसके बाद कोई एक्शन लें। कह रहा है कि 3 रजिस्टर, कितने रजिस्टर बच्चों? 3 रजिस्टर, कितने कितने ओम के हैं? 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। तो पहले आप इधर गिवन डाटा अपना तैयार कर लें। 3 रजिस्टर हैं तो R1, R2 एंड R3। R1 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों? 5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी दी गई? 10 ओम। और R3 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों? 15 ओम। क्लियर ना? कह रहे हैं ये कि आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई, यानी इन तीनों को एक सर्किट डायग्राम में, सर्किट में क्या किया गया? कनेक्ट किया गया, और उस सर्किट में जो पावर सप्लाई है वो कितने वोल्ट की है बच्चों? जो पावर सप्लाई है वो कितने वोल्ट की है? सर्किट अब क्लोज मानी जाएगी। ये कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट। ये रहा पॉजिटिव प्लेट और ये रहा इनका नेगेटिव प्लेट, है ना? अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो पहला रजिस्टर है उसको आप हमसे कितना, मतलब हमसे क्या रिप्रेजेंट कराए हो आप?
आप हमसे रिप्रेजेंट कराए हो R1 R2 और R3। इस R1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी 5 ओम थी, R2 की वैल्यू कितनी थी 10 ओम थी और इस R3 की वैल्यू बच्चों कितनी थी 15 ओम थी। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें और यहाँ तक में जो भी डाटा मिला जैसा भी मिला उसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिए। अब क्वेश्चन में आप आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि कैलकुलेट दियर कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस इट मींस कंबाइन करने के बाद जो रेजिस्टेंस आया यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि ये सीरीज में ही कनेक्ट है, तो आप बोलोगे पहला पॉइंट यहाँ लगा के कि आर इक्विवेलेंट। आप बताओ बच्चों कि अगर रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू 15। इनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपकी कितनी वैल्यू आ रही है 30 आ रही है ना। 10 और 5 15 15 15 30 ओम। तो जो पहला पॉइंट इसमें बच्चों पूछा गया था कि कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा। कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वो कितना आ चुका है 30 ओम। कितना आ चुका है बच्चों 30 ओम। जरा ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से देखो। अब हम बढ़ते हैं इनके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है, कह रहा है कि द करंट दैट फ्लो इन द सर्किट। आपको बताना है बच्चों कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, है ना। आप बहुत ध्यान से देखो अगर, तो जो सर्किट में सोर्स सप्लाई था, पावर सप्लाई था, वो कितने वोल्ट का था 12 वोल्ट। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा बच्चों कितना माना जाएगा 12 वोल्ट माना जाएगा ना, 12 वोल्ट माना जाएगा। हाँ, और जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाए हो आर इक्यू लिख रहे थे उधर, अब हम इधर सिर्फ आर लिखना चाह रहे हैं, बात तो वही है ना। तो कितना ओम लाए थे आप 30 ओम लाए थे, है ना। आगे आई की वैल्यू बतानी है, आई की वैल्यू बतानी है। आप बताओ कि इस वी आर आई में कोई रिलेशन है, कोई ऐसा फार्मूला है जो इन तीनों में हो, तीनों से मिलकर के बना हो। वही ओम्स लॉ दिख रहा होगा आपको, जो ओम्स लॉ से मिला है V इक्वल्स टू आई आर। हमें क्या बताना है बच्चों, आई को आर को हम क्या करेंगे ट्रांसफर, इधर आर मल्टीप्लाई ट्रांसफर करोगे डिवाइड में, तो आई इक्वल टू क्या बन रहा होगा V बाई आर। आपके V की वैल्यू क्या है 12 है ना, अपॉन में R की वैल्यू कितना लाए थे आप 30, जरा 3 से डिवाइड दे दो, 3 4 जा 12 होल अपॉन में 3 बन गया 3 यानी 10 और अपॉन में 10 है, एक डिजिट पे आप क्या लगा दीजिए पॉइंट। यानी उस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, जिसको आप आई बोले थे कितना एम्पियर 0.4 एम्पियर, है ना। आप जानते हो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है एम्पियर। अब आप देख रहे होगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और इस सप्लाई से, पावर सप्लाई से 0.4 एम्पियर की करंट निकल रही है। तो आप खुद ये महसूस कर सकते हो कि चूंकि रास्ता एक ही है तो हर एक रजिस्टर से पास करने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी 0.4 ही होगी। और आप इस बात को अभी पढ़ के भी आ रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हर एक रजिस्टर से सेम पास करेगी, एक ही करंट सब में पास करेगी, यानी करंट की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है सेम, यानी हर एक रजिस्टर से पास करने वाले करंट की वैल्यू सेम होगी। इससे भी 0.4 एम्पियर, इससे भी 0.4 एम्पियर और इससे भी 0.4 एम्पियर। तो करंट हमसे निकालने को बोले थे बच्चों सेकंड पॉइंट में, और हम लोग करंट निकाल करके उनको क्या कर दिए दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एंड ईच रजिस्टर, अच्छा वही करंट है ना। फिर आगे कह रहा है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी बताइए। अभी आप थोड़ी देर पहले सर्किट डायग्राम पढ़ के आ रहे हो और सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने पूरे तरीके से जितना भी उसमें पॉइंट हो सकता है सब कुछ बता करके डिराइव करके आपको समझा दिए, है ना। अब देखो जो डायग्राम वहां बना था वो यही बता रहा था कि पहला रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक है, तो इनके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1, और दूसरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2, और तीसरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3, है ना। होगा कि नहीं होगा, हाँ। अब देखो अगर हमें पहले रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो बोलता है क्या V इज इक्वल्स टू आई आर। ऐसे ही अगर पहले रजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आप बताओगे तो V1 इक्वल टू करंट, तो बच्चों वही आई ही आएगी, है ना। लेकिन यहाँ का रजिस्टर कितना होगा, सॉरी जो पहला रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है R1, यहाँ आप लिखोगे आई R1, तो V1 इक्वल्स टू आई की वैल्यू बच्चों 0.4,
0.4 है ना, 0.4 R1 की वैल्यू 5 ओम, 5 ओम। अब इसका मल्टीप्लाई जरा आप कर लो, तो V1 इक्वल्स टू 4 5 जा 20, एक डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसका मतलब कि जो पहला रजिस्टर है उसके एंड के क्रॉस कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, 2 वोल्ट का। ऐसे ही बच्चों अगर हम दूसरे रजिस्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहें तो यहाँ भी करंट कौन सी आएगी, यही आई ही आएगी, आई ही फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ का रजिस्टर क्या है, जिसका रेजिस्टेंस R2 है ना, तो यहाँ लिखोगे आप I इंटू R2, तो V2 इक्वल टू I की वैल्यू बच्चों वही सेम 0.4 और रजिस्टर यहाँ का 4 ओम है, तो 10 का मल्टीप्लाई 0.4 में करोगे तो आपको 4 ही मिलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि निकाल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट बच्चों क्या होती है, वोल्ट। यानी दूसरे रजिस्टर के एंड के क्रॉस कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, 4 वोल्ट है ना। ऐसे ही अगर हम V3 की वैल्यू निकालना चाहें बच्चों तो क्या मिलेगी, यहाँ देख लें आप, यहाँ देख लें बॉक्स में। अगर तीसरे रजिस्टर की वैल्यू आप कर रहे हैं, सॉरी तीसरे रजिस्टर की बात कर रहे हो कि वहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो आप बोलोगे कि V3 इक्वल टू, यानी V इक्वल टू IR, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V3, पास करने वाली करंट बच्चों यहाँ से भी कितनी होगी, I ही होगी, तो I इनटू वहां जो रजिस्टर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R3। यहाँ लिखोगे V3 इक्वल टू I इंटू R3। अब बोलो बच्चों आप I की वैल्यू वही सेम 0.4, R3 की वैल्यू 15 ओम, 15 4 जा 60, एक डिजिट पॉइंट लगाओगे आप, जीरो कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ बचेगा कितना, 6। क्योंकि आप निकाले वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। तो क्या आप तीनों रजिस्टर के एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा था उसको आप कैलकुलेट कर लिए, हाँ। अब थोड़ा सा एक अपनी बात को आप और हार्ड कर लो, वो कौन सी बात है, हमने आपसे बोला था कि आपकी बैटरी जितने वोल्ट की होगी, क्या बोला था, आपकी बैटरी, आपकी पावर सप्लाई जितने वोल्ट की होगी, क्योंकि ये बैटरी ना ये सेल है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। दो या दो से अधिक जब सेल जुड़ते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। देखिए, तो ये पावर सप्लाई आपका जितने वोल्ट का होगा, अधिक से अधिक उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर सकता है। यानी इन तीनों का सम आपके पावर सप्लाई के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बच्चों, तभी सही है ना। तो जरा आप अपने आंसर की चेकिंग कर लें कि क्या इन तीनों का सम यानी V की जो वैल्यू है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है कि नहीं। V की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 12, ये तो ठीक है। अब आप बोलो कि क्या इन तीनों का सम, V1 की वैल्यू कितनी लाए थे आप बच्चों, 2 वोल्ट लाए हो, प्लस V2 वैल्यू कितनी लाए हो, 4 वोल्ट लाए हो, प्लस V3 वैल्यू बच्चों कितनी लाए हो, 6 वोल्ट लाए हो। इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करिए, देखिए 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 6 और 6 12, जो कि इसी के इक्वल है। इसलिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे कि कोई भी सोर्स जो भी आप लगाए रहोगे, पावर सप्लाई हो, सेल हो, बैटरी हो, कुछ भी हो, ये सोर्स, ये सब पावर सप्लाई आपको उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है जितना इसका खुद का होगा, जितना इसका खुद का हो, जितना इसके पास होगा वो सब उठा के दे देगा, बिल्कुल दान दे काट की तरह, ठीक है। अरे जो हमारे पास होगा वही तो हम आपको देंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब आप बच्चों आप जानते हो कि अमीटर क्या होता है, ए डिवाइस मेजरिंग द करंट, यानी आपको बताना है कि इस सर्किट में जहां अमीटर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, अब यहाँ ये सेल है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी इसे घूमते घूमते पाथ एक ही है तो इधर आएगी। अब वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल मेजर करता है, उसको करंट से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर ना। तो आपको पहला क्वेश्चन में क्या बताना है कि इस सर्किट में कितनी एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, जो कि अमीटर की रीडिंग के लिए पूछा गया है। अमीटर रीड क्या करेगा,
करंट की वैल्यू रीड करेगा। उसके बाद सेकंड थिंग इसमें क्या पूछी गई है बच्चों, सेकंड थिंग पूछी गई है वोल्ट मीटर। तो आप जानते हो कि वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहां लगा हुआ है आपका क्या, वोल्ट मीटर। तो हमें इस 2 ओम के क्रॉस, ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा यही बताना है। क्लियर? हमें रीडिंग पूछी गई थी, तो जैसी डिवाइस जिस चीज को रीड करने के लिए, मेजर करने के लिए वो बनाई गई है, उसी को तो मेजर करेगी वो। तो रीडिंग ऑफ अमीटर इट मींस करंट, एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिपेंड इस बात पे करेगा ये पूरा जो आपका सर्किट दिया गया है कि वो अमीटर और वो वोल्ट मीटर लगा कहां। क्लियर? अब तो आप समझ गए होंगे हमें बताना क्या है। हमें क्या बताना है, सर्किट की आई बतानी है यानी करंट, और दूसरी चीज हमें बताना है कि इस 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले आप अपने सर्किट को थोड़ा और अच्छे से देखो, खूब अच्छे से देख लो। यहाँ पहला रजिस्टर है, पहला नंबर बच्चों, दूसरा है। यहाँ आपका क्या है, पहला रजिस्टर है, और यहाँ आपका क्या है, दूसरा रजिस्टर है ना। यहाँ आपका पहला रजिस्टर और यहाँ आपका दूसरा रजिस्टर। अगर हम पहले रजिस्टर को बच्चों R1 बोलें तो R1 इक्वल्स टू 4 ओम, दूसरे रजिस्टर को बच्चों हम R2 बोलें तो R2 इक्वल्स टू 2 ओम। और ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड दिख रहा है, एक ही पाथ दिख रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज का इक्विवेलेंट होता है। अब जरूरी नहीं कि आप बार बार REQ लिखें तभी माना जाएगा, नहीं। आप अगर समझ रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीधे लिखें R इक्वल्स टू, फार्मूला बनता था R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अभी अपने पास 2 ही रजिस्टर है तो हम R2 तक जाकर के रुक जाएंगे, है ना। ये फार्मूला तो था इक्विवेलेंट निकालने का। अब देखो R इक्वल्स टू बच्चों R1 की वैल्यू क्या है 4 ओम, प्लस R2 की वैल्यू क्या है 2 ओम। इनको हम ऐड कर दिए तो हमें मिल गया कितना ओम, 6 ओम। 6 आएगा ऐड करने पर, और किसकी वैल्यू है ये, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम। क्लियर? अब रेजिस्टेंस आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, जबकि हमें तो करंट और वोल्टमीटर, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो आप जानते हो कि करंट तब मिल पाएगी जब हमें रेजिस्टेंस पता हो, है ना। आप देखो कि यहाँ जो ये बैटरी लगाई गई है इसमें 2 सेल है, ये आपका पहला सेल है ना, उसकी दोनों प्लेटें, फिर ये दूसरे सेल की पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब देखो बच्चों, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 3 वोल्ट। लिखोगे आप V इक्वल टू 3 वोल्ट। क्योंकि हमें करंट पूरे सर्किट की चाहिए, तो पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हो सकता है वो सोर्स ही बता सकता है। तो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है 3, तो हम V इक्वल टू 3 ले लिए, है ना। और इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, यानी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या लाए हो आप, 6 ओम। तो यहाँ लिख लो R इक्वल टू 6 ओम। हमें बताना है बच्चों I, क्या बताना है, I, है ना। तो आप जानते हो कि V इक्वल्स टू IR, देन I इक्वल्स टू V बाई R। V की वैल्यू बच्चों 3, R की वैल्यू 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, 0.5। और आप निकाले हो करंट, तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, है ना। क्या होती है, एम्पियर। तो ये जो बच्चों हमसे पूछा गया था अमीटर की रीडिंग, ये कितनी आ गई है, 0.5 A इट मींस एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं किसकी रीडिंग की तरफ, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहाँ लगा था बच्चों, यहाँ लगा हुआ है। वोल्ट मीटर आपका यहाँ लगा हुआ है। पहले ये आप हमें बताओ कि यहाँ का जो रजिस्टर है उसको आप किससे रिप्रेजेंट किए हो, R1 से कि R2 से। इसको आपने R1 बोला था और इसको आपने क्या बोला था, R2। ये तो पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरे पॉइंट को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो जो दूसरे पॉइंट में यानी वोल्ट मीटर के लिए जो रजिस्टर सेलेक्ट किया गया है वो R1 नहीं बल्कि क्या है, R2। तो R2 इक्वल्स टू कितना ओम था, 2 ओम। उसको हमने लिख लिया। अब देखो बच्चों, सर्किट की करंट कितनी आई है, 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करना शुरू करेगी, और वही 0.5 जाते 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 इस रजिस्टर से भी उतनी ही करंट पास करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, पाथ सेम है ना, एक ही रास्ता है। तो यहाँ से पास होने वाली करंट कितनी हमें मिल गई, जो आई है सब, क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगी तो I1 I2 नहीं बल्कि सिर्फ
आई, सिर्फ आई। आई कितना है बच्चों? 0.5 एम्पियर। हमें क्या बताना था यहाँ का? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे पता कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? क्योंकि वहां वोल्ट मीटर लगा हुआ है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो मेजर करता है ना? इट इज अ डिवाइस यूज्ड ओनली फॉर द मेजरिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूज्ड ओनली फॉर द मेजरिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ v इक्वल टू आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन मार्क। लेकिन सिर्फ v ना लिख करके और अगर हम स्टैंडर्ड तरीका देखना चाहें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को v1 बोलते हैं और दूसरे के पोटेंशियल डिफरेंस को v2 बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं ना। अभी पीछे भी डायग्राम बना था तो यही सब कुछ बातें लिखी गई थी। क्लियर ना? तो हम इधर क्या लिखे बच्चों? v2। तो फार्मूला अपना बन जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो v इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ क्या बनेगा? v2 इक्वल टू, करंट तो i ही है लेकिन जो रजिस्टर है वो i2 है। तो v2 की वैल्यू हमें निकालनी है। i की वैल्यू 0.5 इंटू r2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2। 5 2 जा 10, एक डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे, 0 कैंसिल आउट होगा तो सीधे v2 इक्वल टू सिर्फ हमें क्या मिलेगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट यानी ये जो वोल्ट मीटर लिखा गया है उसकी रीडिंग कितनी आएगी? सिर्फ 1 वोल्ट आएगी। क्लियर है आप? क्लियर है? तो ये जो भी न्यूमेरिकल थे बच्चों वो किस कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थे? सीरीज कॉम्बिनेशन पे। किस पे? सीरीज कॉम्बिनेशन पे। अब थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आपने सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ, है ना? सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना? देखें आप कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आप किसको कहते हैं? हालांकि इसको हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जिसमें सारे रजिस्टर के फर्स्ट एंड एक पॉइंट पर हो और सभी रजिस्टर के सेकंड एंड किसी दूसरे पॉइंट पर है। बात की नहीं, है ना? तो देखें डेफिनेशन क्या कहती है? when two or more resistor are connected between 2 points to each other then they are said to be connected in parallel। यानी सारे के सारे रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर आपको दिए गए हैं वो सभी रजिस्टर किसी 2 पॉइंट के बीच में ही हो, किसी 2 पॉइंट के बीच में ही हो। पहले पॉइंट पे सभी का पहला एंड जुड़ा हो, ऑल फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर, और दूसरे पॉइंट पर क्या जुड़ा हो? सेकंड एंड ऑफ ऑल रजिस्टर, सभी रजिस्टर का दूसरा सिरा, दूसरा एंड, दूसरा कॉर्नर। क्लियर ना? देखिए आगे कह रहे हैं कि the equivalent resistance of the parallel combination is 1 by R equivalent, 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये बच्चों कैसा लिखा हुआ हमें दिखेगा? 1 by R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by R3। अब देखो बच्चों जरा पहले हम लोग क्या कर लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम बना लें। कितने रजिस्टर को लेकर के? 3 रजिस्टर को। तो ये रहा आपका पहला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? R1। ये रहा आपका दूसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? R2। और ये रहा आपका तीसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? R3, है ना? अब इनको हम किसी एक पावर सप्लाई से, किसी सेल से क्या कर दें? जोड़ दें और यहाँ की लगा दें और की को क्लोज कर दें तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। ठीक, ये आपके सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यानी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट होगी, है ना? पॉजिटिव प्लेट को थोड़ा बड़ा ड्रा करते हो आप, नेगेटिव प्लेट को आप छोटा ड्रा करते हो, यही पहचान होगी। जो बड़ी प्लेट होगी वो पॉजिटिव मानी जाएगी, जो छोटी प्लेट होगी वो नेगेटिव मानी जाएगी। अब आप जानते हो, क्या जानते हो? आप जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर होते हैं सभी का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या होता है? सेम होता है। हमसे अगर पहले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, पहले रजिस्टर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम कितना बोलेंगे? तो हम कितना बोलेंगे बच्चों? आप बताइए जरा हमें, कितना बोलेंगे? V बोलेंगे। क्या बोलेंगे? V। अगर दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो भी हम क्या बोलेंगे बच्चों? V ही बोलेंगे। अगर तीसरे रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो भी हम क्या बोलेंगे कि उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सिर्फ V, सिर्फ V है। क्यों? क्योंकि
तीनों के जो कॉम्बिनेशन पॉइंट हैं वो बिल्कुल क्या है, सेम, बिल्कुल क्या है, सेम। आप इनको भी यहीं तक ड्रा करिए, है ना, इनको भी यहीं तक ड्रा करिए जहां ये आकर के एक दूसरे से जुड़े हुए। क्लियर। अब देखो आप, अगर बच्चों ये आपकी सेल है और सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लिया जाए वी वोल्ट की बैटरी, या सॉरी बैटरी नहीं, सेल है, वी वोल्ट का सेल लगाए हो, और ये जो वी वोल्ट का सेल है वो आई करंट पास करा रही है, थ्रो कर रही है। तो ये जो आई करंट होगी वो पाथ सेम होने के कारण यहाँ तक कितनी आएगी, आई ही आएगी, है ना। अब यहाँ से चूंकि आपके पास तीन रास्ते बनते दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या लेट कर लें कि पहले पाथ से I1 करंट जा रही है, दूसरे पाथ से I2 करंट जा रही है, और तीसरे पाथ से I3 करंट जा रही है। पहले से पहले से I1 घूम करके यहाँ तक आएगी I1, दूसरे से I2 सीधे सीधे पास करते हुए यहाँ तक आएगी I2, है ना, I2, और ये तीसरे पाथ से I3 करंट यहाँ तक आएगी फटाफट झमझमाते हुए एकदम। अब इन तीनों ये इस पॉइंट पर अब ये तीनों करंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और आई करंट ही तो I1 I2 I3 बनी थी। अब अगर I1 I2 I3 को हम मिलाएंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा, है ना। फिर अगेन ये जो आई करंट है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाएगी। ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां पर हमने आपको बोला भी था कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज सेम एंड the following current in registers is different। पहले से I1, दूसरे से I2, तीसरे से I3, है ना, क्योंकि पाथ्स अलग अलग है तो करंट की अलग अलग वैल्यू फ्लो करेगी। अब कितनी करेगी वो क्वेश्चन आगे अभी मिलेगा, तो हम लोग कैलकुलेट उनको भी करके उनके हाथ में दे देंगे, लो इतना जाओगी यहाँ से, ठीक है। अब देखो आप बच्चों डेरिवेशन के लिए कि ये फार्मूला आया कहां से, एक्चुअली ये फार्मूला आया कहां से। अब डेरिवेशन में आप किस पॉइंट पे अटैक करोगे ये भी बात हमने आपको बता रखी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है हर रजिस्टर का तो पोटेंशियल डिफरेंस को पकड़िएगा, और अगर हर रजिस्टर से फ्लो करने वाली करंट अलग अलग है तो करंट को पकड़िएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, V1 V2 V3, तो हमने उसकी हेल्प से उनका फार्मूला डिराइव किया था। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर से फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू बच्चों अलग अलग है, तो हम पकड़ेंगे किसको, करंट की वैल्यू, क्लियर ना। अब देखो आप इधर हम डिराइव कर दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि हेंस फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इक्वल्स टू IR, है ना। अगर आप इधर से I की वैल्यू निकालो तो R को ट्रांसफर करोगे तो ये इधर आके क्या बन जाएगा बच्चों, V बाई R। सिमिलरली पहले रजिस्टर से पास करने वाली करंट I1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले रजिस्टर का V है, यहाँ लिखिए V अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। ऐसे ही बच्चों दूसरे रजिस्टर से पास करने वाली करंट I2, दूसरे रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, और उसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों R2। अब तीसरे रजिस्टर से पास करने वाली करंट कितनी बच्चों I3 है, इनका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, कितना है V ही है, और इनके रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है R3। अब आप बताओ कि ये I1 I2 I3 ये कहां से आई थी, ये आई ही तो ब्रेक हुआ था तीन पार्ट में, हाँ। तो आप इधर बोलोगे अब कि टोटल करंट इन द सर्किट में बच्चों कितनी करंट फ्लो कर रही थी आई, है ना। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, खूबसूरत बहुत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। अब देखिए यही है बच्चों, ये बेहद आसान है। इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों में ये पोर्शन जो चल रहा है, अगर एक बार आप क्लू पकड़ लिए तो बड़े से बड़े डायग्राम को दैट्स ऑल क्लियर, विश्वास मानिए आप। अब देखिए टोटल करंट कितनी थी बच्चों आई, अब ये आई कितनी हो सकती है,
इन तीनों के सम के बराबर। यहाँ आप राइट कर लो I1 प्लस I2 प्लस I3, जरा सबकी वैल्यू प्लेस करा दीजिए। I1 की वैल्यू बच्चों V अपॉन में R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन में R2 प्लस I3 वैल्यू बच्चों V अपॉन में R3। कुछ कॉमन है इसमें बच्चों, V कॉमन है तो यहाँ बचेगा क्या 1 अपॉन में R1 प्लस यहाँ से V बाहर गया तो 1 अपॉन में R2, यहाँ से V बाहर गया तो 1 अपॉन में R3। अब आप खुद देख लो इधर भी मल्टीप्लाई में अगर हम ट्रांसफर करें तो I अपॉन में V इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, 1 बाई R3। जरा आप बच्चों इधर देखो कि ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल्स टू IR। अगर हम इस I को ट्रांसफर करें तो इधर आके वो अपॉन में हो जाएगा V अपॉन में I, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ R। क्या इस R का बाई 1 माना जा सकता है? किसी भी टर्म्स का बाई 1 ले लीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है ना। चलो अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो हम बोथ साइड का रेसिप्रोकल करने को कह रहे हैं आपसे। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों I अपॉन में V और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई R। तो आप क्या समझ रहे हो कि अगर कहीं भी हमें I अपॉन में V दिखा, क्या दिखा I अपॉन में V दिखा, तो उसके रिप्लेस तुरंत हम तनिक भी देरी नहीं करेंगे उनके रिप्लेस 1 बाई R लिखने से। तुरंत चूकेंगे नहीं, है ना, तुरंत चूकना नहीं। यहाँ क्या लिखा है बच्चों I अपॉन में V, I अपॉन में V। तो अगर हम आपसे कहें, क्या कहें कि जो अभी तक फार्मूला आप डिराइव करते हुए जा रहे थे मुस्कुराते हुए, उसमें आ गया I अपॉन में V, तो I अपॉन में V के रिप्लेस आप क्या लिख दो 1 बाई R लिख सकते हो ना। तो ये बन गया बच्चों आपका 1 बाई R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। किस कॉम्बिनेशन का ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है बच्चों? पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जैसे अभी तक सीरीज कॉम्बिनेशन हमें कहीं दिखता था तो उसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते थे। वैसे ही अगर पैरेलल में दिखेंगे ये लोग तो सीधे इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। तो उस पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब R इक्विवेलेंट आएगा। अभी तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है ना। हाँ देखिए, थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि हमारे अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्या लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। क्या कह रहा है पहला पॉइंट आपसे, कह रहा है ये कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने अभी जिक्र किया था, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी ये जो आपका है इक्विवेलेंट भी रेसिप्रोकल में है, तो जो रजिस्टर हैं इंडिविजुअली अलग अलग उनका भी रेसिप्रोकल वैल्यू ली जाती है। R1 R2 R3 थोड़ी लिया गया है। अब R1 का रेसिप्रोकल 1 बाई R1 1 बाई R2 और 1 बाई R3। क्लियर ना। तो ये पहला पॉइंट आपका बोल रहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी क्या हमें मिलता है, रेसिप्रोकल। तो ये मिलता कब है, जब हम सम करते हैं रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर। अब देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कह रहे हैं कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रजिस्टर। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट हो गया। क्योंकि जब हम सम करेंगे सबका तो इंडिविजुअल एक बड़ा नंबर आएगा, लेकिन जो बड़ा नंबर होगा वो चूंकि रेसिप्रोकल में होगा, और रेसिप्रोकल में जो नंबर जितना बड़ा है एक्चुअल वैल्यू उसकी उतनी ही छोटी होगी, है ना। तो कह रहे हैं कि इनका जो इंडिविजुअल मिला इक्विवेलेंट, अब ये इक्विवेलेंट तो ऐसे देखेंगे तो ये नंबर बड़ा होगा, लेकिन चूंकि ये रेसिप्रोकल वैल्यू है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो वैल्यू आएगी वो हर एक रेजिस्टेंस से क्या होगी, छोटी ही होगी। और सीरीज में इसका उल्टा होता था, जो इंडिविजुअल होता था, सॉरी जो इक्विवेलेंट होता था वो हर एक रेजिस्टेंस के
इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ा ही हुआ करता था, बड़ा ही होता था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों ये चीज उसकी उल्टी चलेगी, ये चीज उसकी उल्टी चलेगी। क्लियर हो ना? हाँ, देखो क्लियर हो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट क्या कह रहा है इसका कि द करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू ऑफ आइदर रजिस्टर। ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपकी सर्किट डायग्राम है, इसमें सोर्स से निकलने वाली जो करंट होगी, क्या बच्चों, सोर्स से निकलने वाली जो करंट होगी, ये यहां से यहां तक, ये जो आई होगी वो इन रजिस्टर से पास करने वाली करंट से ज्यादा ही होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यही तो तीन पार्ट में टूटी है, छोटा छोटा पार्ट बना है ना। तो जो सोर्स की करंट होगी वो हर एक रेजिस्टेंस से पास करने वाले करंट से क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ईच रजिस्टर इज सेम। देखिए यहाँ पर इस बात का जिक्र हम लोग पहले भी कर रखे हैं। क्यों हर एक रजिस्टर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बच्चों, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन पॉइंट भी सेम है। इसलिए जरा एप्लीकेशन पे बात करते हैं इनके। कह रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज हाईली यूजफुल इन सर्किट्स यूज्ड इन डेली लाइफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग के लिए डेली लाइफ में बहुत इसका यूज है, हम लोग के डेली लाइफ में बड़ा हेल्प करता है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का एक डिसएडवांटेज था कि अगर कोई एक कंपोनेंट, कोई एक अप्लायंस, कोई एक जो आप चीजें यूज कर रहे हो, कोई एक अगर गड़बड़ हुआ तो करंट आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सर्किट ब्रेक। जब करंट आगे नहीं बढ़ेगी तो बाकी उसके पीछे जितने अप्लायंस हैं वो सही होने के बाद भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए डेली लाइफ में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करना यूज करके हर एक ऐसे वर्क में पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें एक से ज्यादा अप्लायंस यूज किए जा रहे हैं, है ना, कंपोनेंट एक से क्या हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कह रहा है इनका कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इन ए सर्किट डिवाइसेस द करंट अमंग द कंपोनेंट्स शो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। क्योंकि बच्चों इसमें हो क्या रहा है कि हर एक रजिस्टर से अलग अलग करंट फ्लो कर रही है। पहले से हम लोग लेट किए थे R1, दूसरे से R2, तीसरे से R3। अब उनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग कम और ज्यादा भी करते हैं, अलग अलग डिवाइस का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए ऊपर वाले रजिस्टर में कम करंट चाहिए तो कम भेज देंगे, बल्ब लगा है मान लीजिए, दूसरे में हीटर लगा है, ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा भेज देंगे। यानी सोर्स एक ही है, उसी सोर्स से हम अलग अलग करंट की वैल्यू फ्लो करा सकते हैं। जिसको कम चाहिए कम देंगे, ज्यादा चाहिए ज्यादा चाहिए दे देंगे, है ना। तो जैसा उनका नीड होगा वैसी करंट हम उनको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, ऑपरेट वो किए जा सके। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस इज रीजन ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउस होल्ड सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन की ऐसी खूबियां होने के कारण ही जो हाउस होल्ड सर्किट होती है, यानी हमारे घर की जो वायरिंग होती है, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। कि ऐसा नहीं कि घर का अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में की कराए हो अपने घर का वायरिंग, अगर आपके घर में एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो घर की लाइट ठप हो जाएगी, बंद ना। एक को पंखा आप चला सकते ना, या और अदर बल्ब चला सकते हैं जो अलग अलग जगहों पे लगे होंगे। क्योंकि एक अगर ब्रेक हुआ तो सर्किट ब्रेक, सॉरी ब्रेक नहीं, अगर एक फेल हुआ तो आपकी सर्किट ब्रेक, और सर्किट ब्रेक तो करंट आगे बढ़ेगी नहीं, और करंट आगे बढ़ेगी नहीं तो जो अप्लायंस आपके सही हैं वो भी वर्क नहीं करेंगे। क्लियर? तो इन चीजों को बच्चों आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार क्या करिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। चलिए, अब सीरीज खत्म हुआ, उस पर न्यूमेरिकल भी खत्म हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी खत्म हो गई, अब बारी है इनके न्यूमेरिकल की। क्लियर? देखिए बच्चों, कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कि पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है, देखिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 ओम, 3 ओम एंड 8 ओम। तो जो पहला रजिस्टर होगा उसको बच्चों हम बोलेंगे R1, कितने ओम का है, 6 ओम का। दूसरा जो रजिस्टर होगा उसको बोलेंगे R2, कितने ओम का बच्चों, 3 ओम का। जो तीसरा रजिस्टर होगा उसको बोलेंगे R3, कितने ओम का, 8 ओम का। कह रहे हैं कि आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर ये तीनों रजिस्टर बच्चों पैरेलल में है, इसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो कुछ ऐसा दिखेंगे, कुछ ऐसा दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे,
आप बताइए, ये आपका R1, ये R2 और ये आपका R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो फार्मूला है आपका R इक्व इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1, इट मीन्स कितना हो बच्चों 6 ओम, 1 बाई 6 प्लस 1 बाई R2 इट मीन्स 1 बाई 3 प्लस 1 बाई R3 इट मीन्स 1 बाई 8, 1 बाई 8। तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम कितना बन रहा है बच्चों, इन तीनों का एलसीएम कितना बन रहा है 24, 6 4 जा 24, तो 4 बन जा 4, 3 8 जा 24, तो 8 बन जा 8 प्लस 8 3 जा 24, तो 3 बन जा 3। तो बच्चों ये बन गया आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 अपॉन में 24। अब ये ऐसा नहीं कि हमारा आंसर आ गया, ये तो इक्विवेलेंट का भी रेसिप्रोकल है। अब इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप अगेन, तो ये ऊपर आ जाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट पलट दीजिए। तो R इक्विवेलेंट बच्चों कितना आ जाएगा 24 अपॉन में 15, और ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों वो ओम, क्या है ओम। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हुआ बच्चों इसमें? तीन रजिस्टर दिए गए थे और तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, तो कह रहे थे कि इनका आप क्या बता दीजिए इक्विवेलेंट वैल्यू बता दीजिए। क्या बता दीजिए इक्विवेलेंट वैल्यू बता दीजिए। क्लियर ना? देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन, पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 240 ओम रजिस्टर, 240 ohm resistor and a 20 ohm resistor all are connected in parallel with a 12 volt power supply। कैलकुलेट, कितने पॉइंट कैलकुलेट करने बच्चों 3 ना। एक बार क्वेश्चन को आप और रीड कर लो। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 2, ये ध्यान दीजिएगा 2 ये दो हैं कितने ओम के 40 40, और कह रहा है कि एंड ए, यानी ये एक जो है कितने ओम का 20 ओम का, और ये दो कितने कितने ओम का 40 40। इन तीनों को हम किस कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं पैरेलल। पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए फट से। पहला काम आपका होना चाहिए कि जो बोला जाए उसका डायग्राम ड्रा कर लीजिए। चलिए दो रजिस्टर हो गए आपके कितने कितने ओम के 40 40 ओम की, और एक रजिस्टर आपका ऐसा होगा जो कि 20 ओम का होगा ना। और इन तीनों को हम किस में ऐड कर दिए पैरेलल में। जिस सप्लाई से जोड़ रहे थे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, कितना है हाँ बताइए आप 12 वोल्ट। तो हमने की के साथ जो है इसको सर्किट को पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है ना। अब ध्यान से देखो, कैसे देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये पहला रजिस्टर माना जाएगा जिसको हम लोग R1 बोल देंगे, ये दूसरा माना जाएगा जिसको हम लोग R2 बोल देंगे, और ये तीसरा रजिस्टर माना जाएगा जिसको हम लोग R3 बोल देंगे। बहुत ध्यान से देखना। अब आप बताओ कि ये तीनों रजिस्टर किस कॉम्बिनेशन में पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कि कॉम्बिनेशन पॉइंट सभी रजिस्टर के सेम होते हैं, और अगर कॉम्बिनेशन पॉइंट सेम होते हैं तो एक चीज बोलने से हम बाज नहीं आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस बात को ना बोलें, और बोले भी क्यों ना, कि अगर ये पैरेलल में है तो सभी रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा सेम होगा। और अगर हम मान लें कि इस बैटरी से आई करंट निकल रही है, ये आई करंट घूमते घूमते यहाँ तक तो आएगी, यहाँ तक तो आएगी, लेकिन यहाँ के बाद ये तीन पार्ट में क्या होगी बंट जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों बंट जाएगी। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका फिगर बिल्कुल रेडी है हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखिए पहला पॉइंट बच्चों हमसे कह रहे हैं कि दियर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप बताओ बच्चों, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि इनका जो है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। पहला पॉइंट है पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला बच्चों बनता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बच्चों ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू, R1 की वैल्यू बोल दीजिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, R1 की वैल्यू 40, R2 की वैल्यू बोल दीजिए 40 है ना। ऐसे ही बच्चों R3 की वैल्यू बोलिए 20। इन सबों का क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, सभी का एलसीएम ले लीजिए। चलिए 40 ले लिए।
41 जा 40, 41 जा 40, 1 1 जा 1, 42 जा सॉरी 22 जा 40, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इधर से आपका बन रहा है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ऐड कर लीजिए बच्चों लोग को, 1 1 2 और 2 और 2 4 अपॉन में 40, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। क्लियर? क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट थोड़ी लेंगे, हमें तो इक्विवेलेंट बोला गया है, हमें इक्विवेलेंट बोला गया है। तूने दिल को रखी वो संग मेरे, दिल पे चलाई छुरियां, दिल पे चलाई छुरियां, अरे तुझको तुझको तरस नहीं आया, न देख मेरी मजबूरियां, न देख मेरी मजबूरियां। देखिए बच्चों, वैसे मजबूरी नहीं, ये हमारा अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि ये जो हर एक कॉन्सेप्ट है वो हम अपने से आप तक डिलीवर कर दें। क्लियर? और कोई भी एक ऐसा सिंगल स्टूडेंट ना बचे जो इन चीज़ों को चुटकियों में ना सॉल्व कर दे। ऐसे ही गाना गाते गाते कोई भी क्वेश्चन लाइए, इतना कॉन्फिडेंस, इतना पोटेंशियल अपने अंदर लाइए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना जुनून होना चाहिए कि लाइए आप मेरे के लिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो कि बोलना ना पड़े, ले जाइए। क्लियर? और ऐसा होगा, आप ही ऐसा करोगे, ये हमारा विश्वास है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चों, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड जो है वो आसमान से क्वेश्चन लेके आएगा, फिर जो है शुक्ला जी को भेजेगा कि जाइए आप चांद पे और आपके बाद 10th बोर्ड के लिए क्वेश्चन लेकर आइए। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। आएगा कहाँ से? आपके सिलेबस से आएगा ना। तो फिर सिलेबस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाला हर एक क्वेश्चन, आने वाले हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए, और होगा, ये हमारा आपसे वादा है। क्लियर? देखें, सेकंड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से पास करने वाली करंट भी बतानी है। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि हमारे इस सर्किट में कितनी करंट जा रही है ना। ना देखिए जरा, आ गया है आर इक्विवेलेंट, इधर आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप सीधे सीधे अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए कि आई इक्वल्स टू होता है V बाई आर, और बात चल रही है पूरे सर्किट की, तो ना हम R1 लेंगे, ना हम R2 लेंगे, ना हम R3 लेंगे, तो लेंगे क्या? इनका इक्विवेलेंट, जिसको हम बोल रहे हैं R, और यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं REQ से। क्लियर? देखिए V की वैल्यू बच्चों कितनी है? 12, R की वैल्यू इक्विवेलेंट वाली कितनी लाए हो आप? 10, तो I की वैल्यू हो जाएगी, सर्किट की करंट हो जाएगी 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। आप बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक, अब हमें ईच रजिस्टर की करंट देनी है, ईच रजिस्टर की करंट। तो ईच रजिस्टर की करंट बच्चों हम तब बता सकते हैं जब हमें पोटेंशियल मालूम हो, और यहां पर हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। और कितना होगा, ये कितना दे सकते हैं? उतना ही दे सकते हैं जितना इनके पास खुद का होगा ना। देखिए, अब हम I1 की अगर बात करें, I1 करंट की बात करें, तो ये होगा क्या बच्चों? V अपॉन में R1। V की वैल्यू आपके बैटरी के बराबर होगी, यानी 12 अपॉन में R1 की वैल्यू 40 ना। पहले आप इसको पॉइंट दे दीजिए 0 से, ये बनेगा 1.2 अपॉन में नीचे हो गया सिर्फ 4। अब बच्चों इसको आप डिवाइड दोगे तो 4 3 जा 12 यानी 0.3 एम्पियर। ऐसे ही जो दूसरे रजिस्टर में जा रही है वो भी होना चाहिए, वो तो सेम वैल्यू है बिल्कुल, यानी 12 अपॉन में 40 आल्सो 1.2 अपॉन में 4 डिवाइड किया जाएगा तो 0.3 एम्पियर। अब लास्ट वाले रजिस्टर में आ जाइए बच्चों, I3 इक्वल्स टू B अपॉन में R, 3B की वैल्यू बच्चों वही सेम होगा, जितना बैटरी के पास होगा वही उठा के दे देता है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये भी होगा 12 अपॉन में आपकी बात का रजिस्टर 20, ये इसको जो है 0 के थ्रू पॉइंट डिलीवर किया, तो 1.2 अपॉन में 2 डिवाइड दोगे तो 0.6।
अगर आपको कभी लगे कि ये जो हम करंट की वैल्यू निकाले हैं वो सही है कि गलत, तो अपने इस करंट को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। अपने इस करंट को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा इन तीनों करंट को, क्योंकि I1 I2 I3 ये कहां से मिली थी, I से मिली थी। तो इस I1 I2 I3 को ऐड करने पे I ही तो आनी चाहिए, यानी 1.2 एम्पियर आ रहा होगा, तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, अदरवाइज गलत है। क्लियर। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें क्या बोला था, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई, सप्लाई कितनी करंट फ्लो कराएगी, इन तीनों के सम के बराबर, और उसको तो हम पहले ही इधर निकाल के रखे हैं। तो एक्चुअली बच्चों ये जो पॉइंट है वो आपका सेकंड पॉइंट बनेगा, और ये जो आपका होगा ये थर्ड पॉइंट बनेगा। क्लियर। इसको तो हम पहले ही निकाल लिए थे अपना आंसर चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ तो थर्ड क्वेश्चन ही यही हो गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द सीरीज एंड पैरेलल बोथ कॉम्बिनेशन, यानी अब जो सर्किट आपकी चलेगी बच्चों उसमें आपका सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आप जरा देखो ध्यान से, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर R1 R2 R3 एंड R4 और लास्ट R5 है ना, एंड ए 15 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट। ये जो आपकी सर्किट पूरी बनी है, ये जो फिगर पूरा बना हुआ है, इसमें 5 रजिस्टर हैं, बैटरी है ना, बाकी ये एमीटर है करंट को मेजर करने के लिए। देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है R1 R2 R3 R4 एंड R5। क्लियर। अब सबकी वैल्यू आपको बच्चों दी गई है, तो जरा फटाफट आप बोलते जाइए। हम पहले अपना गिवन डाटा तैयार कर लेते हैं। पहला रजिस्टर जो है बच्चों R1 कितने ओम का है, कितने ओम का है, 5 ओम का है। जो दूसरा रजिस्टर था बच्चों R2 वो कितने ओम का है, 10 ओम का है ना। जो तीसरा रजिस्टर था वो 15 ओम का। जो चौथा रजिस्टर था बच्चों वो 20 ओम का। जो पांचवा रजिस्टर था बच्चों वो 25 ओम का। चलिए आगे जो बैटरी दी गई है बच्चों वो कितने की, 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि पहले आप बता दीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। आप बताओ बच्चों, थोड़ा सा इसको सीरियसली आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, है बहुत आसान चीज लेकिन थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इधर हम करते हैं बच्चों, ये जो R1 और R2, अब आप देखो पहले का फर्स्ट एंड दूसरे का फर्स्ट एंड एक पॉइंट पर है, पहले का सेकंड एंड दूसरे का सेकंड एंड दूसरे पॉइंट पर है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पैरेलल। इट मींस यहां आप लिखोगे पूरे स्टेटमेंट्स के साथ, hence R1 and R2 combine in parallel combination ना। हाँ, तो इनका इक्विवेलेंट बनेगा बच्चों 1 में। अब पैरेलल और सीरीज की बात करेंगे, जहां पैरेलल होगा वहां बोलेंगे 1/RP और जहां सीरीज होगा वहां बोलेंगे 1/RS। तो ये हो जाएगा बच्चों, दो लोग हैं तो R1 एंड R2 ना। ये हो गया आपका 1/RP इक्वल टू R1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 और R2 की वैल्यू कितनी बच्चों 10। 1/5 प्लस 10 एलसीएम कितना बनेगा बच्चों इनका बताइए आप, 10 बनेगा। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1/RP इक्वल टू ऐड कर दो इन लोग को, तो 3/10 ना। तो RP इक्वल टू कितना होगा बच्चों, RP इक्वल टू 10/3 रेसिप्रोकल वैल्यू ही रिजल्टेंट देगी एक्चुअल में। और एक चीज यहाँ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि तीसरे रजिस्टर का फर्स्ट एंड यहाँ है, चौथे का फर्स्ट एंड यहाँ है, पांचवें का फर्स्ट एंड यहाँ है, ऐसे ही तीसरे का सेकंड एंड यहाँ है, चौथे का सेकंड एंड यहाँ है, पांचवें का सेकंड एंड यहाँ है। तो इसका मतलब एक चीज फिर समझ में आ रहा है कि R3 R4 R5 भी किसमें है बच्चों, पैरेलल में ही है। यहाँ लिखेंगे हेंस R3 R4 एंड R5 all are connected in parallel combination। अब अगर ये लोग भी पैरेलल में हैं बच्चों, तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या बनता है, इधर से लगा लेते हैं। पैरेलल के लिए फार्मूला बनता है 1/RP। एक बार 1/RP ले लिए, तब की बार 1/RP डैश ले लें ना। 1/RP डैश इक्वल्स टू कौन कौन से हैं इधर रजिस्टर जो पैरेलल में कंबाइंड है, R3 ना, R3 R4 एंड R5 ना। चलिए
तो फार्मूला बनेगा अपना 1/r3 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। अब जरा आप वैल्यू प्लेस करा दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों 1/rp डैश इक्वल्स टू r3 की वैल्यू बच्चों इधर आप राइट किए हो 15 ओम ना, तो 1/15 प्लस 1/r4, r4 की वैल्यू बच्चों कितनी है 20, तो 1/20 और फिर r5 का है 25, तो 1/25। इन सभी का एलसीएम बच्चों कितना बनेगा 15, 20 और 25 का एलसीएम बच्चों 300 बनेगा ना। अब 15 से इसमें आप डिवाइड दीजिए, तो 15 2 जा 30, 2 टाइम गया बाकी 0 है तो 20, 20 बन जा 20। ऐसे ही आप जो है 20 से डिवाइड दिलवाइए, तो 20 1 जा 20, 10 बचा 10 यहाँ गया 100 हुआ, फिर 25 जा 100 यानी 15 आएगा, 15 बन जा 15 प्लस ऐसे ही बच्चों 25 से डिवाइड दिलवाइए, तो 25 1 जा 25 ना, और फिर मिला आपको कितना 5, यहाँ गया तो 50 हुआ, 25 2 जा 50, तो इट मींस आपकी डिवाइड 12 टाइम जाएगी, तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। तो एक काम करें बच्चों, इस v को हम इधर लिख लें, इस v को इधर लिख लें, कितना वोल्ट था 15 वोल्ट। अब बाकी का जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग इधर राइट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 1/rp डैश इक्वल्स टू, ऐड कर दीजिए बच्चों इनको, तो 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47/300। अब इनका फिर करिए रेसिप्रोकल, क्या करिए रेसिप्रोकल आप करेंगे, तो बोल रहे हैं रेसिप्रोकल लेकिन फिर फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका rp डैश इक्वल्स टू 300/47, 300/47। अब अगर इतना बड़ा फ्रैक्शन आप नहीं चाहते हो तो आप डिवाइड दे दीजिए, अगर आप डिवाइड दे रहे हो 47 से 300 में तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 पॉइंट, क्योंकि 6 टाइम जाते हुए दिख रहा है 6.38 ना, और ये निकाले हो आप रजिस्टर तो ओम होगा, सॉरी रेजिस्टेंस निकाले हो है ना, तो क्या होगा ओम। ऐसे ही जो यहाँ आप लिखे हो बच्चों 10/3, अगर यहाँ से इसको डिवाइड में बदला जाए तो कितना आएगा 3.33 ओम, 3.33 ओम। अब जरा आप ध्यान से देखो और हमारी बात को समझने का प्रयास करो, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लिए हो, इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए हो। अगर एक हम नई सर्किट आपको बना के दिखाना चाहें, नई सर्किट बना करके दिखाना चाहें, तो ये जो आपका 2 रजिस्टर यहाँ लगा हुआ था इनका इक्विवेलेंट आ गया है कितना आ गया बच्चों 3.33। फिर अगेन इधर आएंगे, यहाँ जो रजिस्टर तीनों लगे थे इनका इक्विवेलेंट कितना आ चुका है 6.38, यहाँ एक रजिस्टर आप लगाओगे और इसका वैल्यू लोगे 6.38 है ना। आगे अपने सर्किट डायग्राम को आप क्या करेंगे कंप्लीट कर दीजिए, ये हो गया आपका की, और यहाँ हम लगा देंगे क्या सेल, क्या सेल नहीं बैटरी, क्या लगाएंगे बैटरी। क्लियर। अब बताओ कि ये जो दोनों रजिस्टर हैं जिसमें से एक आप आरपी बोले हो और दूसरे को आप आरपी डैश बोले हो। क्लियर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, हम यहाँ लिख लेते हैं, इतने लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे एक्चुअली, हेंस आरपी एंड आरपी डैश both are connected in series, और वो कौन सा रेजिस्टेंस है, यानी वो कौन सा रजिस्टर है जो सीरीज में है, आरपी और आरपी डैश। यहाँ फॉर्मूले में बनेगा आरपी प्लस आरपी डैश, आरपी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.33 प्लस आरपी डैश की वैल्यू बच्चों कितनी लाएगा 6.38। अगर इनको हम ऐड कराना चाहें तो 8 और 3 11 कैरी 1, 3 और 3 6 और कैरी 1 7.6 और 3 9 ओम। यानी आपके इस पूरे सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, यानी टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितना आएगा, ये जो पहला पॉइंट था इसका आंसर बनेगा
9.71 ओम, 9.71 ओम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब देखो बच्चों, थोड़ी सी जगह कम पड़ी है, इसको हम यहां लिख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, इतने में हो जाएगा। देखिए हमें क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बताना है, करंट बताना है ना, करंट बताना है। और आप देख रहे हो कि बैटरी में जो पावर सप्लाई है वो कितने वोल्ट की है, 15 वोल्ट। तो आप लिखोगे V इक्वल टू 15 वोल्ट। और इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना आप ला चुके हो, 9.71 ओम, है ना। हमें तीन चीजें मालूम है, आई निकालना है, फॉर्मूला आप क्या जानते हो, हेंस आई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, V बाई आर, आई इक्वल टू V बाई आर। तो आई इक्वल टू V बाई आर, V की वैल्यू बच्चों कितना लोगे, 15 अपॉन में आर की वैल्यू 9.71, आर की वैल्यू 9.71। तो इसको आप डिवाइड दोगे तो कितना पाओगे बच्चों, कितना पाओगे, 1.54 एम्पियर। यानी सेकंड पॉइंट जो आपसे पूछा गया था करंट, उसकी वैल्यू बच्चों कितनी लाओगे आप, आई है आपकी 1.54 एम्पियर, 1.54 एम्पियर। तो क्या अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे रहे तो न्यूमेरिकल लग सकता है, नोट कर लें आप, लग सकता है। हमें तो पूरा विश्वास है कि आप लगा लोगे, बस एक बार चीजें हमें समझ में आ जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो किस कॉम्बिनेशन पे चल रहा है, बोथ पे चल रहा है। इसमें सीरीज भी है और इसमें पैरेलल भी, पैरेलल भी। और ये जान लीजिए बच्चों कि ये जो आपका मिक्स कॉम्बिनेशन है, यानी जिसमें बोथ सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, इसमें और स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी अच्छे कहने का सेंस ये है कि और थोड़े कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन के एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए है, इसको आप स्वयं से खुद से एक बार ट्राई करिए। अभी तक जितनी भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट मिल करके सीखा गया है, देखिए कि क्या उस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको आप लगा पाते हो। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा हर एक साथी लगा लेगा, हमारा हर एक स्टूडेंट लगा लेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करिएगा, इसके आंसर को कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, और उसमें जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम लाइक करेंगे। तो आप समझ जाइएगा आप लोग कि हाँ इनका आंसर क्या है, सही है। क्लियर ना। तो बाकी इस सेशन को बच्चों हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी अगले सेशन में मिलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को लेकर के, और साथ ही जो अभी रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको भी उसी में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। बाकी इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सो मच सो मच एंड